वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये आपका छठा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 5 फुल प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग को प्रोवाइड कराया हूँ और ये सभी जो प्रैक्टिस सेट 5 मैं करवाया हूँ, जो आज करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, सभी जो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, कुछ मैथ का सोल्यूशन मैं नहीं दे पाऊंगा जो जिसका कैलकुलेशन बड़ा है, बाकी जो इस पर सोल्व होने लायक है उसको देखते चलते हैं। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, अब उम्मीद है कि अगस्त तक एग्जाम हो सकता है। देखिए अभी क्या लॉकडाउन में भी थोड़ा ढिलाई दी गई है। जिस दिन आपका लॉकडाउन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, कोरोना का कहर कम हो जाएगा, तो आपका एग्जाम का डेट भी घोषित हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई जारी रखें। पहला नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, आपका मैथमेटिक्स का है। तो देखिए क्या कर रहा है फ्रेंड्स, त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है। यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तथा ए बी की लंबाई ए बराबर 30 डिग्री हो तो ए बी की लंबाई क्या है यदि ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसको हिंट्स बताता हूँ, फिर समझ लीजिएगा। समकोण है तो ये देखिए आपका कितना है, 90 डिग्री है। और यहाँ पर मानते हैं ए बी सी, तो आपको यहाँ पर कर रहा है बी समकोण पर है तो ये मान लिया 90 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर ए कितना कर रहा है, 30 डिग्री कर रहा है, तो ए कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। और आपका ए सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आप हाई एंड डिस्टेंस से लगा सकते हैं फार्मूला कॉस ए। ठीक है, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर हम फार्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका ए बी और बटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी हो जाएगा। ठीक है, हमको पूछ क्या रहा है, ए बी बराबर ही पूछ रहा है, तो कॉस ए की जगह पर हम कितना 30 डिग्री देंगे, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा ए सी कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। अब इसको देखिए होल्ड कर सकते हैं, थी सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। ए बी बराबर यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से 2 4 मतलब कट जाएगा, तो ए बी बराबर क्या होगा, 4√3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 4√3। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका पहला का बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए, इसका कैलकुलेशन नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड्स क्यों लंबा जाएगा, 3 का भी नहीं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 को देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 5 को देखिए, सिंपल है फ्रेंड्स, इसको आप आराम से बना सकते हैं। क्या कर रहा है कि यदि x का इतना प्रतिशत 40 है तो x का मान क्या होगा, तो सिंपल है फ्रेंड्स, x का, ठीक है, तो x का कितना कर रहा है 0.05%। तो प्रतिशत को बदलेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पॉइंट है तो इसके मतलब इसको हटाइएगा तो 2 शून्य आपका यहाँ पर और बढ़ जाएगा। इतना बराबर कितना दिया हुआ है आपका 40 दिया हुआ है। अब देखिए 5x बराबर कितना लिख सकते हैं, यानी कि 1000 गुने 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ यहीं से कर सकते हैं, 5 से काट 8 पते 40 कट जाएगा फ्रेंड्स। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 में 1000 से गुना करिएगा तो 8000। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 80,000। अब चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 है, यदि एक विक्रेता 170 रुपया प्रति किग्रा की दर से सेब बेचता है तो उसे 15% नुकसान होता है। ठीक है, तो 230 रुपया प्रति किग्रा पर बेचने पर उसको लाभ प्रतिशत। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा लाभ प्रतिशत। तो देखिए 170 रुपया क्या है, बेचता है, अब 15% के नुकसान पर, तो मान लेते हैं फ्रेंड्स आप क्या कि 15% नुकसान करें तो क्रय मूल्य हम जब 100 रुपया मानते हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 85 रुपया, तभी तो 15% का लॉस हुआ। और दिया हुआ विक्रय मूल्य कितना 100 आपको 70 रुपया। तो इस तरह से निकाल सकते हैं एक नियम से कि जब विक्रय मूल्य 85 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। जब विक्रय मूल्य 1 रुपया तो कितना हो जाएगा, इतना बता 85 हो जाएगा। और जब विक्रय मूल्य कितना 170 रुपया तो 170 रुपया। अब इसको हल कर सकते हैं, 17 पचे 85, 17 दहे 170, 5 से काट दिए, बी पचे के 100, तो बी दहे के कितना 200 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो 200 रुपया आ गया क्या आ गया, इसका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 200 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना दिया कर रहा है, बेचेगा 230 रुपया प्रति किग्रा, तो कितना का लाभ हो रहा है 30 रुपया, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुने 100 और बटा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य कितना आया 200 रुपया आया। इसको काट सकते हैं इससे, 15 दूनी 30, यानी 15% का इसका लाभ होगा। तो सवाल नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखिए। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 7 देखिए, कह रहा है 90 सेंटीमीटर की परिधि और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल
वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए आपका चौड़ाई तो दिया हुआ है, लंबाई नहीं दिया है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लंबाई निकाल लेंगे। तो परिधि दिया हुआ है कितना, 90। तो आयत की परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई, ठीक है, लंबाई और जोड़ क्या होता है, चौड़ाई होता है, ये फार्मूला होता है ना। तो देखिए यहाँ पर 90 है और यहाँ पर आप क्या हो गया 2, और यहाँ पर लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, तो लंबाई तो आपको निकालना है और चौड़ाई आपका 20 दिया हुआ है। अब देखिए इसको हल करेगा तो यहाँ से डायरेक्ट काट दे, ये 45 दूनी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई बराबर क्या होगा, जब 20 ए पर साइड आएगा तो घट जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा, यानी 25 आपका क्या आ गया, लंबाई आ गया, और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो आपका क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका चौड़ाई कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और लंबाई कितना है आपका आया 25। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई होता है, तो 25 दूनी 50, 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए। 8 नहीं देखते हैं फ्रेंड्स, इसका लंबा कैलकुलेशन होगा। 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल है, कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% कमाता है, ठीक है। यदि उसे इसके दुगने मूल्य पर बेचे तो लाभ होगा, कितना होगा, ठीक है। सवाल नंबर 9 को, तो चलिए माना कि वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना है, 100 रुपया है मानते हैं, तो 20% लाभ कमाता है तो 120 रुपया हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए नया विक्रय मूल्य क्या होगा, कह रहा है कि यदि उसे दुगने मूल्य पर बेचता, तो नया विक्रय मूल्य दुगने, तो 120 दूना कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 240 क्या हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। 240 रुपया क्या हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य। तो क्या कह रहा है, उसे दुगने मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तो लाभ प्रतिशत इसमें आराम से, तो देखिए दुगने मूल्य 240 रुपया हो गया क्या आपका विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है आपका 100 रुपया है, तो लाभ बराबर क्या होगा, तो लाभ इस 100 रुपया घटा देंगे तो लाभ बराबर आ गया 140 रुपया, ठीक है। लाभ बराबर क्या आ जाएगा 140 रुपया, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना। तो देखिए 140 रुपया लाभ आया और गुने क्या हो जाएगा 100, और बटा क्रय मूल्य कितना 100 ही में है, तो 100 से 100 कट गया तो कितना 140%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि देखिए एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमाता है। 100 रुपया हम मानते हैं क्रय मूल्य, तो 120 रुपया विक्रय मूल्य है। आप कह रहा है कि यदि उसको दोगुने मूल्य पर बेचे, तो देखिए 120 रुपया तो पहले वाला था, दुगने तो कितना, दुगने मूल्य पर बेचेगा तो 240 में बेचेगा, तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए क्रय मूल्य तो 100 रुपया है, विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ कितना हो रहा है 100 रुपया का, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, वही आपका 140 गुना 100 बटा कितना क्रय मूल्य 100 रुपया माने थे तो कट गया 140%, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल आपका हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर सवाल आपका है, यदि 9 छात्रों के प्राप्तांक इतना है तो प्राप्तांक का माध्य क्या होगा। तो सिंपल है फ्रेंड्स, ये क्या करिएगा, सभी को जोड़ दीजिएगा, फिर कितना 9 छात्र 9 से भाग दीजिएगा तो किसका आ जाएगा, आपका मध्य आ जाएगा। तो 10 नंबर सवाल का सभी को जोड़िएगा, 10 2 12 है, 12 हो गया फ्रेंड्स। अब फिर आप 12 16 कितना होता है, 12 16 आपका हो गया 12 और 16 28, 28 और 12 कितना हो गया 40 हो गया, 40 40 और 8 48 हो गया, 48 और 6 कितना होता है 48 और 6 48 और 2 50, 4 54 54 4 58 10 कितना हो गया 58 68 68 68 और 7 कितना हो गया 68 और 7 75 75 15 कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। तो 90 टोटल जोड़िएगा तो आएगा फ्रेंड्स 90, अब बटा कितना है 9 है ना, 9 छात्रों का, तो 9 से भागा देगा तो 9 दहे 90, यानी इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर है आपका हिंदी से है कि मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है। 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 11 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। व्याख्यानुवाद कहा जाता है, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है, तो व्याख्यानुवाद कहलाता है। 12 नंबर सवाल देखिए, ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आता है 12 का, तो 12 है जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा ब्रज हिंदी के किस भाषा के अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। 13 नंबर सवाल को देखिए, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। इस टाइप का सवाल एक पूछा जाता है, चलिए गेस करिए। जैसे एक पढ़ा रहे थे कल हिंदी वाला फ्रेंड्स, तो उसमें मैं बताया था कि इसमें से कौन सा कर्मक क्रिया है। तो देखिए लिखना है जो बताए थे फ्रेंड्स आप लोग को, लिखना
लिखना है जो क्या है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसमें आपका सोना है, हंसना है, ये सब सकर्मक क्रिया का नहीं उदाहरण है। ओके, लिखना है जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण। तो उसी तरह से देखिए बहुत सारे शब्द है जो हमेशा क्या होता है, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो 13 नंबर सवाल करा किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दर्शन। याद रखिएगा, दर्शन है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का उदाहरण कौन है, चलिए मैं जाता हूँ, हो सकता है नहीं, वह आ रहा है नहीं हो सकता, वह पुस्तक पढ़ेगा नहीं, ये तो आपका ये भी प्रेजेंट में है फ्रेंड्स, ये भी प्रेजेंट में है, आपका ये भी है जो फ्यूचर में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें कि गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न भिन्न न भिन्न। उपरोक्त पंक्तियां रामचरितमानस के किस खंड से है। देखिए ये आपका जो पंक्ति है जो किससे लिया गया, तो रामचरितमानस से लिया गया, तुलसीदास जी को लिखे हैं। तो कह रहा है गिरा अर्थ जल बिची सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल कांड से लिया हुआ है। ठीक है, ये रामचरितमानस के किस कांड से, तो बाल कांड से लिया हुआ है। 16 नंबर सवाल को देखें कि मेरी भव बाधा हरऊ राधा नगरी सोई जातन की साई पर श्याम हरित दुति होई। उपरोक्त पंक्तियां किन की रचना है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहारी जी की रचना है। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए कि निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है। चलिए देखिए पढ़ने से ही आपको पता चलेगा फ्रेंड्स क्या मिश्र वाक्य कौन सा है 17 का। तो देखिए विद्वान सब जगह पूजा जाता है, नहीं ये मिश्र वाक्य नहीं है। अच्छा लड़का माता पिता, ये भी नहीं है। वह पुस्तक राम की थी, नहीं है। तो बच गया कौन, यही तो यही होगा, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। यही है जो आपका मिश्र वाक्य है 17 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 18 को देखें, प्रश्न चिन्ह कौन सा है। चलिए सिंपल सा है फ्रेंड्स, प्रश्न चिन्ह कौन सा है, साफ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है दिन दिन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसका सही अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, दिन मतलब होता है दिवस, जैसे सोमवार मंगलवार ये दिवस, और ये दिन मतलब होता है गरीब। मैं पहले भी बताता था फ्रेंड्स कि दिन बंधु होता है। ठीक है, एक दिन बंधु होता है, एक देश बंधु होता है। तो देखिए दिन बंधु में जो जिसको किसको कहते हैं, तो सेफ एंड्रूज को कहते हैं ना। तो उसमें दिन देखिए बहुत सारे स्टूडेंट दिन बंधु लिखने में ये दिन लिख देते थे, लेकिन ये नहीं लिखाएगा, चूंकि ये दिन मतलब तो दिवस हो जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब दिन बंधु लिखना रहेगा तो आपको इस तरह से लिखेगा, तभी ना दिन मतलब होता है गरीब और बंधु मतलब भाई। तो किसे सेफ एंड्रूज को कहा जाता है दिन बंधु यानी गरीबों के भाई, और एक था आपका देश बंधु किसे कहते हैं, चितरंजन दास को, यानी देश का भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो जब भी देखिए ये दिन मतलब क्या होता है, तो दिवस, अगर इस तरह से दिन लिख दिया तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में अवयव है। 20 नंबर सवाल में निम्न में अवयव है, तो कौन सा इसमें अवयव है। तो 20 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी है जो क्या है आपका अवयव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो क्या आपका है अवयव है। देखिए अवयव किसे कहते हैं, इसका अगर परिभाषा देखा जाए फ्रेंड्स, तो देखिए इसका परिभाषा मैं बता देता हूं, उसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अवयव किसे कहते हैं, तो किसी भी भाषा के वे शब्द अवयव कहलाते हैं जिनके रूप में, ठीक है, जिसका रूप में लिंग वचन पुरुष कारक और काल के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर सवाल आपका अंग्रेजी से है, कर रहा द एंटोनेम ऑफ क्या कर रहा है फ्रेंड्स आपका इंसेस्टर। ठीक है, द एंटोनेम ऑफ इंसेस्टर्स, तो इसका क्या होगा, तो इंसेस्टर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसको कह सकते हैं पूर्वज कहा जाता है। तो एंटोनिम का रहा है, तो इसका जो हो जाएगा आपका राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, द एंटोनिम ऑफ इंसेस्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब कह सकते हैं आप उत्तराधिकारी कह सकते हैं। इसका तो पूर्वज का क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा एंटोनिम। तो इंसेस्टर्स मतलब हो गया आपका पूर्वज, और डिसेंडेंट्स मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 को देखें, तो द सिनोनिम ऑफ एलियन। ठीक है, एलियन मतलब क्या होता है, तो एलियन मतलब कह सकते हैं उसको अजनबी कह सकते हैं, तो इसका क्या होगा, स्ट्रेंजर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंजर मतलब ये अजनबी होता है ना, तो इसमें कर रहा है सिनोनिम समानार्थी शब्द, तो ऑप्शन नंबर बी 22 का करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड एंड
मार्क इन योर आंसर शीट। ठीक है, इसमें से कह रहा है आपका मिस स्पेल्ट कौन सा है। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन तो सही लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ओरिएंटेशन भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये इसका जो मिस स्पेल्ट लिखा हुआ है ये आपका 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखो किस तरह से लिखा गया फ्रेंड्स, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। यानी यहाँ पर देखिए इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा ओ, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ से लिख देते हैं तो पता चल जाए, ओ उसके बाद में एस टी ई ओ, फिर यहाँ पर देखिए पी ओ होता है, यहाँ पर आर डायरेक्ट दे दिया है। ठीक है, पी ओ आर ओ एस आई एस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस इसका होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये है जो आपका मिस स्पेल्ट लिखा हुआ है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 24 को देखते हैं। 24 नंबर सवाल है हु हैव यू इनवाइटेड, इसको पैसिव में करना है एक तरह से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। 25 नंबर सवाल को देखिए कि चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन है फ्रेंड्स इसका, बाई वन शर्ट एंड गेट वन फ्री, और शर्ट फ्री ऑन परचेज ऑफ अ शर्ट, इफ यू बाई वन शर्ट यू गेट वन फ्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल 26 नंबर सवाल है, खाली स्थान पे भरना है, वी हैव वोन द मैच, जब किसी कोई मैच जीतता है तो क्या कहता है, हुर्राह कहता है। ऑप्शन नंबर डी सुने होंगे, हुर्राह वी हैव वोन द मैच। यहाँ पर रेफरेंस हार्डली व्हेन द स्टार्स डिसअपियर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्डली हैड द सन राइजर व्हेन द स्टार्स डिसअपियर्ड। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 नंबर सवाल को देखिए, द हॉर्स कुड रन नो फर्दर, तो क्या हो जाएगा, टायर्ड, थका हुआ घोड़ा है जो ज़्यादा नहीं दौड़ सकता, इस तरह से कह सकते हैं, तो यहाँ पर टायर्ड हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए, मेक द वर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ है जो क्या है, नाउन है, स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, तो इसे नाउन है, इसे आपका वर्ब बनाना है। फिर तो इसमें देखिए क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाया जाएगा ना, सफिक्स लगाया जाएगा तो इसमें en सफिक्स लगेगा तो वर्ब बन जाएगा। 29 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंथ में आप जोड़ देते हैं अगर सफिक्स एन यानी प्रत्यय en स्ट्रेंथ तो क्या वर्ब बन जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल को देखें, चेंज वर्ड ब्यूटी इनटू एडजेक्टिव, ब्यूटी है जो क्या है फ्रेंड्स आपका, ब्यूटी मतलब क्या होता है, सौंदर्य होता है ना, सौंदर्य होता है, तो सौंदर्य हो गया जो आपका एक तरह से नाउन है फ्रेंड्स, तो ब्यूटी को एडजेक्टिव इनटू एडजेक्टिव यानी विशेषण में करना है ना, तो ब्यूटी का क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटी से क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, इसका एडजेक्टिव बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब्यूटी है जो आपका नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें फुल लगा दीजिएगा सफिक्स तो क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा, इतना याद रखें। ठीक है, ये ब्यूटी नाउन है, इसको एडजेक्टिव बनाना है तो इसमें ए फ्यू लगा दिया सफिक्स तो क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। चलिए सवाल नंबर, हाँ फ्रेंड्स तो सवाल नंबर देखिए 31 आपका मैथ का है, इसका आप सोल्व करिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी आएगा 53 आएगा। ठीक है, वेंकटेश के पास कुछ बत्तख और कुछ भेड़ है, कुल सिर 81 है, कुल पाँव इतना है, तो वेंकटेश के पास कितने भेड़ हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 53 आएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, ये भी सिंपल है फ्रेंड्स, इसका देखिए आपका बताता हूँ किस तरह से इसका समीकरण बनेगा, फिर इसको सोल्व कर लीजिएगा। किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान 2 और एक घटाने पर 4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक घटाने पर क्या होता है आपका 4 होता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा, यानी भिन्न का अंश पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ इसको 2 समीकरण बनेगा, यहाँ से बता देते हैं फ्रेंड्स। जिसे भिन्न हम लोग मानते हैं x बटा वाई मानते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों में एक जोड़ने पर, तो 1 जोड़ें, एक जोड़ने पर क्या होता है आपका, इसका 2 होता है ना, एक जोड़ने पर उसका मान कितना होता है, 2 होता है। अब इसको देखिए एक समीकरण बना लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको 2y प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको ले जाएगा इस साइड और 1 को इस साइड लाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ x माइनस क्या हो जाएगा, 2y बराबर 1 हो जाएगा। एक समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर क्या होता है 1, एक समीकरण तो आपका a बन गया। ठीक है, अब दूसरा समीकरण इसी तरह से यहाँ पर बना ले, कह रहा है क्या, दूसरा हम कह रहा है एक घटाने पर, तो x बटा वाई हम लोग क्या माने थे, भिन्न माने, तो अब एक का घटाइए इसमें, तो घटाने पर क्या होता है मान 4 हो जाता है। अब इसको सोल्व करिएगा तो एक इक्वेशन और बनेगा फ्रेंड्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो एक इक्वेशन आपका बनेगा x माइनस 4y बराबर कितना, -3 आएगा। ठीक है, 2 समीकरण बन गया। अब देखिए यहाँ पे पहला समीकरण क्या बना था आपका,
एक्स माइनस 2y बराबर 1, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद में दूसरा समीकरण क्या बना, एक्स माइनस 4y बराबर -3। अब इसको क्या करेगा फ्रेंड्स, इसको कि समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 में घटा दिया समीकरण 2 को, तो ठीक है आपका इसमें फिर आपका y का मान निकल जाएगा और x का मान भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स, आप तो यहाँ समझ गए होंगे, इसको सोल्व कर लीजिएगा। अब क्या कर रहा है, इसमें घटाने पर कर रहा है तो घटा दीजिए, देख लीजिए यहाँ पर आराम से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घटाने पर कर रहा है तो यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर चिन्ह क्या होता है, बदलता है। तो यहाँ पर माइनस करिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस ये तो कट जाएगा, ये देखिए 4y में से 2y क्या घटेगा तो क्या बचेगा, 2y हो जाएगा, और यहाँ प्लस है 3 1 4 होगा, एंड 2y बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 2y बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। 2y बराबर क्या आया आपका, 4 आया। तो y बराबर क्या आया आपका, y बराबर आ जाएगा आपका 4/2 आ जाएगा, यानी y बराबर काटे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो y हो जाएगा आपका हर हो गया। पूछ रहा है क्या, आपका अंश पूछ रहा है, तो जब y बराबर y का मान कितना आया आपका फ्रेंड्स 2 आ गया, तो इसका तो हम आराम से निकल सकते हैं, x का मान आराम से निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि पहला समीकरण में पुट रखिए, x माइनस कितना था 2y, पहला समीकरण था बराबर 1 था। अब यहाँ पर 2 इसका मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 दूना का कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बराबर 1 है। तो ये जब इस x बराबर क्या होगा, 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका y का मान कितना आया था, 2 आया था, और x का मान 5 आया। ठीक है, तो हम लोग भिन्न माने थे x/y, तो कितना हो जाएगा, x का मान 5 हो गया, y का मान 2, यानी 5/2। तो आपका अंश पूछ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से बन जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए आपका फ्रेंड्स क्या कर रहा है, इसको सोल्व करने के लिए कर रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही आपका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए a किसको रखा है, a रखा है, और b क्या है, ये वाला रखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको इस तरह से देखिए लिख सकते हैं आप 0.0356 माइनस कितना 0.0106 के होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर करिएगा तो देखिए क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो देखिए a स्क्वायर के फॉर्मूला में a स्क्वायर माइनस क्या होता है आपका 2ab होता है। ठीक है, प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है, तो इस फार्मूला में आ गया। तो ऊपर का है जो आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर में है, नीचे है जो a प्लस बी के होल स्क्वायर में है। ठीक है, तो इसको इस पे फार्मूला पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसमें घटाइएगा ऊपर वाला को, और उसी तरह से नीचे भी आपको लिख सकते हैं, उसी तरह से दिया हुआ है कितना का है आपका, इसमें a की जगह पर आपका हो जाएगा 632 इतना, अब प्लस में कितना है फिर आपका 0.368 है। ठीक है, नीचे इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सोल्व कर सकते हैं, तो ए दोनों को क्या, इसमें से इतना घटाइएगा, इसमें से इतना घटाइएगा, ये दोनों को जोड़िएगा, तो इससे घटाइएगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ। तो इसको जो ऊपर जोड़िएगा फ्रेंड्स आपका, तो आएगा 0.250। ठीक है, इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, और नीचे जब जोड़िएगा फ्रेंड्स, तो देखिए पॉइंट में था ना, तो इसको जोड़िएगा तो आएगा 1.000, इस तरह से आएगा, पॉइंट में आएगा, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करिएगा फ्रेंड्स, तो आपका आ जाएगा इसको सोल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा 33 का बी आएगा। ठीक है, 33 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इस तरह से आपका बन जाएगा। चलिए देखिए ये तो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल सिंपल है, इसको बना सकते हैं आराम से। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है, एक दिन का। सिंपल है फ्रेंड्स, एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा का मतलब क्या होता है, गुना कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं 1%। 24 घंटे का 1% बराबर कितना कर रहा है, 4 घंटा 30 मिनट, यानी 4.5 घंटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 भी लिख सकते हैं। अब इसको हल कर लिया, आराम से हल हो जाएगा फ्रेंड्स। यहीं से देखिए शॉर्ट करते चलिए, 24 है ना, तो यहाँ पर काट सकते हैं 8 तिया 24 और 3 तिया के 9 हो गया, यानी कि कितना हो गया आपका 8x बराबर 3/2। ठीक है, 8x% है, तो इसको नीचे ले जाइए तो 100 हो जाएगा। अब बराबर क्या 3/2 आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ और काट सकते हैं, कितना 50 दोनों का 100 हो जाएगा, और काट सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो कितना हुआ 8x बराबर कितना हो जाएगा 150 आएगा। ठीक है, 8x बराबर कितना आ रहा है आपका 150 आ रहा है। इस तरह से करें, 8x बराबर कितना आ रहा है 150 आ रहा है, तो x बराबर करिएगा तो 8 यहाँ आ जाएगा,
आप काट दिए, 4 दूना की 8 हो गया फ्रेंड्स, 75 दूना का 2 यानी 75/4 आएगा। ठीक है, 75/4% हो जाएगा। तो कौन है देखिए, 18 चक 72 और 3 75/4%। 35 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। एक दिन का कितना प्रतिशत, 4 घंटे व 30 मिनट है, तो एक दिन में कितना होता है 24 घंटा। अब कैसे है, तो 24 घंटा कितना प्रतिशत कर रहा है, तो मान लेते हैं 24 का x%, x बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। इतना कर रहा है तो 4 4.5 घंटा यानी 9/2। इसको जब सोल्व करिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 35 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 37 देखिए। 37 नंबर सवाल आपका है कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1000 घूर्णन करता है, पहिए का व्यास क्या होगा। सिंपल है फ्रेंड्स, तो चलिए पहिए का हम त्रिज्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है पहिए की तो परिधि कितना हो जाएगा, तो पहिए की परिधि बराबर हो जाएगा आपका 2πr, जब त्रिज्या मान लिए तो। अब देखिए पहिए की परिधि बराबर 2πr हो गया, तो पहिए की परिधि गुना घूर्णन की संख्या। ठीक है, पहिए की परिधि ए हो गया 2πr, अब गुना घूर्णन की संख्या कितना है 1000, बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तय की गई दूरी। तो तय की हुई दूरी कितना 88 है, 88 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलिएगा तो इतना कितना, इतना इंटू 1000 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका इक्वेशन बन गया। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, कि कह रहा है कि एक पहिए 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 घूर्णन करता है, तो पहिए का व्यास कर रहा है। तो देखिए मानते हैं इसका, हम पहिए का त्रिज्या आर मानते हैं, तो परिधि कितना होता है 2πr होता है, और इतना परिधि हो गया फ्रेंड्स, तो एक चक्कर में इतना आपको तय करता है, तो 1000 में कितना करेगा, तो इसका दूरी निकल जाएगा, और जो दूरी निकला हुआ आपका परिधि आपका दिया हुआ है, तो देखिए 2πr इंटू 1000 इंटू इतना हो जाएगा। अब देखिए 1000 से 1000 आपका कट गया, अब यहाँ पर बच गया 2 से काट दीजिए, यहाँ पर कितना होगा 44 हो गया। ठीक है, अब बच गया कितना πr, अब देखिए πr बराबर कितना बच गया 44 बच गया, πr बराबर क्या बच गया आपका 44। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, बराबर हम क्या लिख सकते हैं 44, नहीं कुछ है तो 1 है फ्रेंड्स। अब इसको काट दिए, 22 दूना 44, यानी कि यहाँ है ना, तो आर बराबर कितना आता है 14 आ गया। तो आर हम लोग माने थे क्या त्रिज्या, तो इसका व्यास कितना दुगना होता है ना, तो क्या होगा 37 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, 14 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल आराम से बना सकते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि इतना और इतना देखिए 4 + 2x² और -5x + x² - 2x² के योग, यानी दोनों के योग कर रहा है। तो यहाँ पर योग कर दिया होगा, इसलिए यहाँ इस कर देते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए योग कर रहा है, तो यहाँ पर जोड़ दिए, तो जब जोड़ चिन्ह होगा तो प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, आपका माइनस ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ योग किए तो प्लस माइनस माइनस से रहेगा, ये प्लस से रहेगा और ये माइनस से रहेगा। योग कर रहा है तो आपका तो ये तो ज्यों के त्यों रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ करते हैं इस तरह से, तो आपका इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन होगा नहीं, परिवर्तन होगा, तो इस तरह से रहेगा। तो दोनों का योग हो गया, में से इतना घटाने के लिए करा है, तो जब घटाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए माइनस करेगा तो माइनस प्लस, यहाँ ये देखिए माइनस में आ जाएगा, ये देखिए आपका प्लस में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए माइनस में आ जाएगा, और जो माइनस वाला है जो प्लस में आ जाएगा। इसको अब इसको कर लीजिएगा सोल्व, आराम से बना सकते हैं। जैसे देख लें यहाँ पर एक तो यहाँ पर यही कट जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर कौन एक कट जा रहा है आपका देख सकते हैं, इतना में इतना घटाने के लिए बोला था। देखिए -2xy² यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में, तो ये तो ऐसे ही कट गया ना। अब देखिए यहाँ पर प्लस में 5 4 9, तो 9 किस में आ रहा है, इसी से छाट सकते हैं आप। देखिए +9 में इसमें आ रहा है, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको देखिएगा आराम से, सिंपल है, यही करना है फ्रेंड्स आपका। देखिए यहाँ पर क्या करना है, प्लस कर देना है, और यहाँ पर माइनस करिएगा, तो माइनस करिएगा तो सभी का चिन्ह क्या हो जाएगा आपका होगा प्लस माइनस, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब इसको देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 38 का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अब देखिए आगे फ्रेंड्स आपका क्या है, मैथ का है। चलिए इसको, ये सब लॉन्ग जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब 42 नंबर सवाल से देखिए, जीके जी इसका 42 नंबर सवाल आपका है कि केपलर के ग्रह गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या संरक्षित रहता है। चलिए 42 नंबर सवाल का फटाफट आप लोग गेस करते चलिए क्या होगा। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, कोणीय संवेग है जो संरक्षित रहता है। केपलर के ग्रह के गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या संरक्षित रहता है, तो कोणीय संवेग रहता है। 43 नंबर, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है। देखिए सब सवाल मैंने बताया हुआ है, 43 का पहले भी। 43 का जो होगा फ्रेंड्स आयाम पर करता है। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42 का डी, 43 का ए। 44 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 44 नंबर सवाल आपका क्या है कि किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान 5 किग्रा है, 40 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। कितना त्वरण उत्पन्न होगा,
तो इसका जो राइट आंसर होगा 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या कर रहा है, किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान 5 किग्रा है, ठीक है, और आपका 40 न्यूटन बल का लगाने पर उसे त्वरण क्या होगा। तो फार्मूला इसको सिंपल है फ्रेंड्स, इसको आराम से आप बना सकते हैं। 44 का जो राइट केस आप कर सकते हैं, त्वरण बराबर क्या होता है, बल बटा द्रव्यमान कर सकते हैं। तो बल कितना दिया हुआ 40, द्रव्यमान कितना हुआ 5, इस तरह से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चूँकि त्वरण का ऐसा मात्रक इसी में होता है ना, जैसे स्मॉल जी का मान कितना होता है, स्मॉल जी का 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए आ जाएगा। 45 नंबर सवाल आपका है, 45 नंबर सवाल आपका है। देखिए लंबा इसका जाएगा कैलकुलेशन फ्रेंड्स, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। 5 किग्रा का एक पिंड पर 10 सेकेंड तक 100 न्यूटन का बल लगाने पर कितना वेग उत्पन्न होगा। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 200 मीटर प्रति सेकेंड। 46 नंबर सवाल को देखिए, किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। तो यहाँ किस होना चाहिए फ्रेंड्स, किस तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। तो 46 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोणीय तरंग संख्या का। 47 नंबर सवाल है कि दाब एक अदिश राशि है क्योंकि। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। 48 नंबर सवाल को देखें कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है। 48 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। ठीक जी हाँ, तो 48 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखिए, 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, एक माह में बिजली की व्यय क्या होगी। तो 49 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यूनिट में करा है तो इसका 18 यूनिट आएगा। चलिए सवाल नंबर 50 को देखिए, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो तालाब में पानी का वास्तविक गहराई क्या होगा। तो 50 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 24 मीटर होगा। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर 51 को देखते हैं फ्रेंड्स। 51 नंबर सवाल आपका, निम्नांकित में से कौन सा अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया है। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए है, जो आपका उभय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए 52 नंबर सवाल को देखिए, BHC यानी गैमेक्सिन है, तो गैमेक्सिन का सूत्र क्या होगा फ्रेंड्स। 52 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C6H6 और Cl6, किसमें है आपका C6H6 और Cl6। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गैमेक्सिन देखिए इसे क्या बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा गैमेक्सिन का आपका जो सूत्र ही हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, 53 नंबर सवाल को, ठोस आर्गन में परमाणुओं को एकत्रित रखने का कार्य करते हैं, कौन करते हैं। तो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंडर वाल बांध करता है, जो करता है ऐसा। ठीक है, ठोस आर्गन में परमाणुओं को एकत्रित रखने का कार्य कौन करता है, तो वंडर वाल बंद करता है। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 54 को देखें। सवाल नंबर 54 आपका है कि कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का कारण क्या है। देखिए टिंडल प्रभाव के बारे में मैं बताया हूँ, 10वां में पढ़ने को है फ्रेंड्स। ये देखने को मिलेगा कि जब देखिए कोई अंधेरा कमरा है, उसमें आप छोटा सा उसमें क्या खिड़की है, उससे सूर्य का प्रकाश जब अंदर आता है तो देखिएगा उसमें आपको धूल कण तैरते हुए दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपको टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव जो किसके कारण से होता है, तो कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव जो होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10th क्लास में आपको टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ना है। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर सवाल को देखें कि हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है, किस तरह से करती है। इलेक्ट्रॉन खोकर, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर करके, या इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कर करके। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये सभी तरह से करता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करके भी करता है, ग्रहण करके करता है और साझेदारी से भी करता है। बहुत अच्छा सवाल है। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 56 को देखिए। सवाल नंबर 56 आपका है कि संक्रमण धातुएं किस कारण प्रायः अनुचुंबकीय होती है। 56 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कक्षकों में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। ठीक है, 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 57 को देखिए, आपका ये Na2SO2O3 से Na2SO4O6 का बनना क्या होता है। तो 57 का जो राइट आंसर है ये ऑक्सीकरण के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है कि लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन के फलस्वरूप प्राप्त क्या होता है। 58 नंबर सवाल।
तो 58 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन के फलस्वरूप प्राप्त क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 58 का। 59 नंबर सवाल को देखिए कि आपका देखिए समीकरण दिया हुआ है फ्रेंड्स, कैलोरी इस अभिक्रिया में HCl की संभव उष्मा होगी, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संभव उष्मा होगी, क्या होगी, तो 59 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी x/2 किलो कैलोरी। 60 नंबर सवाल को देखिए कि एक पिंड का हवा में द्रव्यमान 75 ग्राम है, अज्ञात द्रव में पूर्ण रूप से डूबने पर 51 ग्राम तथा पानी में 67 ग्राम है, अज्ञात द्रव का घनत्व क्या होगा। 60 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 61 नंबर सवाल है कि पौधों की लंबाई बढ़ाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से प्योर जीके जीएस का है कि पौधों की लंबाई बढ़ाता है, तो 61 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, शीर्षस्थ विभज्योतक के द्वारा बढ़ता है। ठीक है, पौधों की लंबाई किसके द्वारा बढ़ता है, तो शीर्षस्थ विभज्योतक के द्वारा बढ़ता है। 62 नंबर सवाल को देखिए कि कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में, तो 62 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल है जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। 63 नंबर सवाल को देखिए कि वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है, क्या कहलाता है, ये बीमारी के एक तरह से नाम है फ्रेंड्स। तो 63 नंबर सवाल का उसको क्या कहता है, ल्यूकीमिया कहा जाता है। याद रखिएगा कि वह स्थिति जब रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होता है, अधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाओं परिवहन में आ जाती है, तो क्या कहलाती है, ल्यूकीमिया कहलाती है। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर सवाल को देखिए, 64 नंबर सवाल आपका कि ज्वाला कोशिका होती है, ज्वाला कोशिका होती है जो क्या होती है, तो ये उत्सर्जी होती है। ठीक है, ज्वाला कोशिकाएं जो होती है उत्सर्जी अंग का कार्य करते हैं एक तरह से, इस ज्वाला कोशिका है जो उत्सर्जी अंग का कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में उत्सर्जन, जैसे किडनी क्या है, किडनी आपका है जो क्या उत्सर्जी अंग है, तो उसी तरह से ज्वाला कोशिका है जो एक उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। एटीपी क्या है, एटीपी क्या है फ्रेंड्स, गेस करें। 65 का राइट आंसर क्या होगा, तो एटीपी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है एटीपी। एटीपी एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए हमारे कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो कार्बनिक पदार्थ होता है पोषक तत्व होता है, उसका क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है तो जो ऊर्जा निकलता है एटीपी के रूप में निकलता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है एटीपी का फुल फॉर्म, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए किस तरह से पूछा, एटीपी है तो क्या है, उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है। 66 नंबर सवाल को देखिए कि किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा सवाल है भी है, कह रहा है कि किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो आपका 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरद खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। याद रखिए उसे क्या कहते हैं, अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। 67 नंबर सवाल आपका है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध है। ठीक है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कुंभ मेला है जो इसमें शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कुंभ मेला सूचीबद्ध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर सवाल को देखिए कि फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, क्या अध्ययन किया जाता है। 68 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भाषा का अध्ययन। भाषा का अध्ययन है जो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो फिलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए अगर पूछे खोपड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो क्रेनियोलॉजी। खोपड़ियों का अध्ययन है जो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आपका क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चट्टानों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो इसका पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा का अध्ययन किया जाता है। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 69 नंबर सवाल देखिए कि मैनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है। 69 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान का है। ठीक है, मैनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है, जापान का। 70 नंबर सुमेलित है, इसमें से कौन सा एक सुमेलित है, तो 70 नंबर सवाल का देखिए सुमेलित कौन सा है, तो अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ये है जो सही लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अग्नि की उड़ान किसने लिखा था, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है, यही आपका सुमेलित है। बाकी ये सब है जो आपका सुमेलित नहीं है, तो 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 नंबर सवाल को देखिए कि कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, कह रहा है देखिए
ये भैंसा दौड़ होता है, उसे क्या कहता है, कम्बाला। ठीक है, तो कम्बाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ कहाँ होता है उत्सव? 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 71 का कर्नाटक में होता है। 72 नंबर सवाल को देखिए, लावेर कप संबंधित है, लावेर कप है जो किससे संबंधित है? तो 72 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका टेनिस से संबंधित है। लावेर कप है जो किससे संबंधित है? तो आपका टेनिस से संबंधित है। 73 नंबर सवाल, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? 73 का गेस करते चले, 73 का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ना, ऑप्शन नंबर। ठीक है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस कहा था, लेकिन भारत छोड़ो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 74 को देखिए। सवाल नंबर 74 आपका है फ्रेंड्स कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 75 को देखिए। 75 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? मुगल राज्य का नींव किस में पड़ी थी? 75 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध डेट के साथ आता है 21 अप्रैल, कितना? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजयी हुई थी। ठीक है, और इसी युद्ध में है जो आपका बाबर है जो पहली बार तोप का प्रयोग किया था, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। 76 नंबर सवाल को देखिए, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो 76 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर 1917 हो जाएगा। 77 नंबर, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 1932 में कर रहा है। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 77 का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने किया था। 78 नंबर, गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? कौन सा काल में? तो 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुषाण काल में हुआ था। गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी? तो कुषाण काल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं 79 का, मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? तो 79 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सेंट जॉर्ज दुर्ग से संबंधित है। 80 नंबर सवाल, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो 80 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी एक पेशे से नाविक था फ्रेंड्स, और लाल कुर्ती नामक सेना का गठन इसने किया था। एक होता है फ्रेंड्स लाल सेना, ठीक है, एक लाल कुर्ती होता है, एक लाल सेना होता है। तो लाल सेना के ट्रांसटिक हो जाएगा, लेकिन लाल कुर्ती का रहेगा फ्रेंड्स, तो गैरीबाल्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गैरीबाल्डी है जो आपका इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी फ्रेंड्स, इसलिए गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा गैरीबाल्डी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 81 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय मानक समय IMT के यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? 81 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, ये कितना है फ्रेंड्स आपका 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री है। तो ये आपका है जो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। 82 नंबर सवाल को देखिए, 1565 के कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? चलिए 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 82 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, 1565 में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ था? बहमनी राज्यों को संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को क्या किया था? पराजित किया था तालीकोटा का युद्ध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 83 देखिए, कोणार्क मंदिर का देवता कहाँ है? ठीक है, तो 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, कोणार्क मंदिर का देवता है। तो कोणार्क मंदिर का देवता है किस देवता का है? तो सूर्य देवता का है। 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 नंबर सवाल को देखिए, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर सवाल को देखिए, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? 85 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रशांत महासागर में है। मेरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। अगला सवाल देखिए, 86 नंबर सवाल है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो गेस करें 46 का क्या हो जाएगा? नागार्जुन सागर बांध है जो किस नदी पे है? तो आपका एक कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी 86 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 87 को देखिए। सवाल नंबर 87 आपका है फ्रेंड्स की कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? 87 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में है। अगला सवाल को देखते हैं। 88 नंबर सवाल है आपका, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? सबसे अधिक क्षेत्रफल भारत के किस राज्य का है? तो आपका राजस्थान का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलिए भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आपका राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 89 है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? 89 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका सॉल्सेट द्वीप है जो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है।
89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चलिए, सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता थे, ये आप लोग याद रखिएगा। चिपको आंदोलन तो ये आपका कह रहा है किसके विरुद्ध चलाया गया था? ये तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वन कटाई के विरुद्ध में चलाया गया था चिपको आंदोलन, जिसका नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए 91 नंबर सवाल, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? सभी को मेरे ख्याल से इसका पता होगा। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, इसे जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। याद रखिएगा, बांग्लादेश में कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपको इसको जमुना कहा जाता है। 92 नंबर सवाल को देखें, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय आत्मा कहा था? चलिए, इसका तो सभी को पता होना चाहिए, गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 नंबर सवाल को देखिए, 93 नंबर सवाल आपका, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 93 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 94 का करेक्ट आंसर है जो फ्रेंड्स देख लेते हैं शुरू से। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् सब, ये तो आपका है सुमेलित है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि बालकों के नियोजन, ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध, ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन से, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका सुमेलित नहीं है। 94 नंबर सवाल है जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अनुच्छेद 29 नहीं, अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को वर्गों का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 30 में दिया है, ना कि 29 में, इसलिए सुमेलित ये नहीं है। 95 नंबर सवाल को देखिए कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया गया है? 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकासशील देश के लिए किया गया है। 96 नंबर सवाल, भारत में मोनो रेल चलाने वाला पहला शहर कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। तो 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है भारत में मोनो रेल चलाने वाला पहला शहर कौन है? तो मुंबई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 97 नंबर सवाल है, 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? 97 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सग्गी बैंड के लिए दिया गया है। 2020 का जो बुकर पुरस्कार दिया गया है सग्गी बैंड के लिए दिया गया। 97 का ये 58 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? चलिए, तो इसको तो पहले तो आपका 7.5 लाख था फ्रेंड्स। ठीक है, सभी को पता है पहले कितना दिया जाता था राजीव गांधी खेल रत्न में, 7.5 लाख, लेकिन अभी कितना कर दिया गया है? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार का 15 लाख कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार का 15 लाख कर दिया गया है और इसका कितना कर दिया है? 25 लाख कर दिया गया है। 99 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 99 नंबर सवाल आपका है कि काट 2020 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है? 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, 100 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को, HIV/AIDS से लड़ने हेतु लव ब्रिगेड शुरू किया गया कौन सा राज्य में? देखिए HIV जो एड्स है फ्रेंड्स, इससे लड़ने के लिए लव ब्रिगेड शुरू किया गया है, तो कहाँ किया गया है? 100 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका मिजोरम में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 100 नंबर का ये फुल प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स, इसमें कुछ मैथ का सोल्यूशन मैं नहीं दिया, बाकी सभी का सोल्यूशन दिया फ्रेंड्स। इसी तरह से बीच बीच में मैं आपको फुल प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराता रहूँगा। और अभी लुसेंट का सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, तो उसका प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, और ये 100 नंबर का क्वेश्चन जो प्रैक्टिस दे रहा हूँ उसका भी प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। तो जो स्टूडेंट नहीं देखें प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग वेबसाइट पर जाकर के जरूर पढ़िएगा, वेबसाइट पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है लाइव क्लास का, उसी में दिया हुआ है। वेबसाइट का नाम आप लोग को पता है फ्रेंड्स, जीके मास्टर माइंड लिखिएगा गूगल में, या तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो गूगल में जीके मास्टर माइंड लिखिएगा फ्रेंड्स, तो आपका मेरा आ जाएगा वेबसाइट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।